तो वेल्थ स्काई के न्यू इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन के बारे में, प्लस चार्ट को एनालिसिस करेंगे। एक कह सकते हैं एक बड़े वीकेंड्स के बाद यहाँ पे जब मंडे को मार्केट खुलेगा तो आपको क्या सावधानी रखनी है, कैसे मार्केट बिहेव कर सकता है, मंथली ऑप्शन चेन डाटा कैसा बन रहा है, उन सारे पॉइंट्स को हम समझने की कोशिश करेंगे। लेवल देखेंगे, रेजिस्टेंस और सपोर्ट के कौन से हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम फाइंड आउट करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं और समझते हैं यहाँ पे मंडे का ट्रेडिंग सेशन कैसा रह सकता है, क्योंकि कल गुरु नानक जयंती है, कल की छुट्टी है, फिर सैटरडे छुट्टी, संडे छुट्टी, मंडे को मार्केट खुलेगा। बट उससे पहले हम बात कर लेंगे अभी जो दिवाली डिस्काउंट मैंने अनाउंस किया था, जो कि हमारा 3 नवंबर से 14 नवंबर था। अभी भी काफ़ी ज़्यादा लोगों की क्वेरी आती हैं रिगार्डिंग द कोर्स बाय करने के लिए और चाहते हैं वो डिस्काउंट उनको मिले। तो ये डिस्काउंट जो 14 तारीख को क्लोज़ हो गया था, इसको मैं एक्सटेंड करता हूँ और अब ये डिस्काउंट रहेगा आपका 1 दिसंबर तक। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं कोर्सेज में, तो वो 2500 रुपीज़ पे करके सारे कोर्सेज ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम मार्केट की। ठीक है, कल हमने एक एनालिसिस करी थी और उस एनालिसिस में मैंने आपको कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बताए थे, जिसमें कि काफ़ी ज़्यादा लोगों को बहुत ही अच्छा प्रॉफिट मिला। यहाँ पे 17,700 की पुट मैंने बताई थी कि आप इसको ख़रीद के एक अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हो। तो उस पुट को जो सुबह सुबह जिन लोगों ने ख़रीदी थी अराउंड 4 रुपये, 5 रुपये, 6, 7, 8 रुपये, मतलब मैंने 5 रुपये पे ख़रीदी थी बट बॉसों ने 6, 7, 8 रुपये पे ख़रीदा और 30 रुपीज़ पे उसका प्रॉफिट बुक किया था। तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिला है यहाँ पे। अब ये एनालिसिस क्यों हुई, कैसे हुई, इस चीज़ को हम समझते हैं। सबसे पहले देखो, ज़ाहिर सी बात है मार्केट की आज एक्सपायरी हो गई है, तो जो भी चीज़ होगी वो फ्रेश होगी, क्योंकि अभी तक जो डाटा बन रहा था उसमें कॉल राइटिंग ज़बरदस्त हो रही थी। अब हम मंथली डाटा पे बिहेव करेंगे। तो मंथली डाटा क्या होता है, वो पहले से बन रहा होता है। ऐसा नहीं है कि वो आज बना है, वो आपका अक्टूबर से ही स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि बहुत से जो ऑप्शन राइटर्स होते हैं वो पहले से ही एक मंथ आगे के मंथली ऑप्शन बेचना चालू कर देते हैं। ठीक है, तो मंथली डाटा हमेशा थोड़ा सा डिफरेंट होता है, तो उसको हम समझेंगे यहाँ पे कि वो कैसा दिख रहा है। तो सबसे पहले अगर हम निफ्टी का ऑप्शन चेन डाटा देखें, जिसकी एक्सपायरी 25 नवंबर की होगी, अभी तक नवंबर में हम कंटिन्यूसली गिरे हैं। बैंक निफ्टी तो बिल्कुल गिरता ही आ रहा है और निफ्टी भी ऊपर से गिरा ही है। तो अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट अगर पुट साइड की बात करें वो कहाँ पे है, 18,000 की कॉल पे है। सॉरी, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कॉल की बात करें तो वो कहाँ पे है, 18,000 की कॉल पे है, जहाँ पे कि 57.8 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। ठीक है, इसके बाद है 18,100, 18,200 पे 27 लाख है, 18,100 पे 29 लाख है, इवन 17,900 पे 35 लाख और 17,800 पे 26 लाख। ठीक है, यानी कहीं ना कहीं देखा जाए तो कॉल राइटर बहुत ही एग्रेसिवली कॉल राइट कर रहे हैं ऊपर के लेवल पे। ऊपर के लेवल का मतलब क्या है, 18,000, 18,100, 18,200। 18,200 आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगा। जब तक ये ब्रेक नहीं होता है आपको कोई बाइंग नहीं करनी है। इंट्राडे के लिए आप बाइंग कर सकते हो, पोजिशनल कोई बाय यहाँ पे बनता नहीं है जब तक 18,200 के ऊपर निफ्टी क्लोज नहीं हो जाता। ठीक है, ऊपर के लेवल पे आपको सेलिंग प्रेशर बना रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जो कॉल राइटर्स हैं काफ़ी एग्रेसिव हैं और काफ़ी बड़ा ओपन इंटरेस्ट ज़्यादातर स्ट्राइक प्राइस पे खड़ा है। तो कोई भी गैप अप ओपनिंग अगर होती है तो वहाँ पे आपको सेलिंग प्रेशर, ज़्यादातर टाइम सेलिंग प्रेशर ही देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिए, गैप अप ओपनिंग होती है उस केस की बात कर रहा हूँ मैं। ये बात नहीं कर रहा कि फ्लैट खुल रहा है मार्केट उसके बाद ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है और प्राइस एक्शन पॉजिटिव बना रहा है तो आप सेल करो, नहीं। अगर गैप अप खुलता है तो आप सेल प्लान कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्लियरली दिख रहा है कि 18,000 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा इस पर्टिकुलर सीरीज में। अगर हम यहाँ पे पुट साइड पे देखें तो पुट साइड में हमें क्लियरली दिख रहा है 17,800 की जो पुट है वहाँ पे 24 लाख का ओपन इंटरेस्ट, ऑलमोस्ट 25 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। इसके बाद 17,500 पे है जो कि 30 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। इसके बाद 17,700 की पुट है, वहाँ पे 20 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे 17,800 पे पुट राइटर्स हैं, इसके ऊपर जो पुट राइटर्स हैं वो धीरे धीरे अपनी पोजीशन को हल्का ही कर रहे हैं, क्योंकि आप देख रहे हो 18,000 की पुट पे ओपन इंटरेस्ट घट के आया है करीब 13.3% का। ठीक है, इसके नीचे अनवाइंडिंग इतनी ज़्यादा नहीं हुई है जितनी 18,000 पे हुई है। तो कहीं ना कहीं लोगों को ये लग रहा है कि मार्केट और नीचे जा सकता है, तो जिन लोगों ने पहले से पुट सेल कर रखी थी वो यहाँ पे एग्जिट लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से मार्केट में
कह सकते हैं डाउन साइड थोड़ी सी और ज़्यादा खुली हुई है। अगर हम चार्ट पे देखें निफ्टी का चार्ट कैसा दिखाई देता है तो उसको समझते हैं। सबसे पहले देखो ये डे चार्ट है, ठीक है। डे चार्ट पे अभी भी हमारे पास जो एक कह सकते हैं यहाँ पे हुआ क्या है, आप देखो यहाँ पे निफ्टी एक, देखो यहाँ से निफ्टी गिरा, गिरने के बाद ये इसने लो बनाया, उसके बाद ये पुल बैक आया, पुल बैक के बाद ये आप देख सकते हो ये पुल बैक आया, फिर ये लो बना और फिर इसने ये पुल बैक दिखाया और फिर ये लो बना और फिर इसने एक नया हाई बनाया और अब ये दोबारा से गिरा है, ठीक है। अब हो सकता है ये दोबारा से थोड़ा सा पुल बैक दिखा के इस तरीके से नीचे जा सकता है। यहाँ पे क्या चीज़ें चेंज हुई हैं आपको वो चीज़ मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी तक क्या था, मार्केट निफ्टी ने जो प्रीवियस लो बना रहा था उसको इसने ब्रेक नहीं किया था, बट आज के दिन इसने क्या हुआ, जो प्रीवियस लो था आपका 17,810 का, उसको ब्रेक करके निफ्टी उसके नीचे क्लोज हुआ है। तो अब क्या होगा कि दोबारा से यहाँ पे जो ये पॉजिटिव प्राइस एक्शन था ये अब नेगेटिव में कन्वर्ट होता हुआ दिखाई देगा इस तरीके से। यहाँ से हो सकता है थोड़ा सा पुल बैक आए 17,900 950 के लेवल से और फिर दोबारा से निफ्टी नीचे गिर जाए। तो कहीं ना कहीं आपको इसी चीज़ का ध्यान रखना है कि ये जो डाउन साइड मूव है ये आपसे मिस ना हो। पुल बैक के लिए आप प्ले करो ना करो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब मार्केट नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाए तो शॉर्ट ज़रूर करिएगा, क्योंकि ओवरऑल जो ट्रेंड है वो थोड़ा सा मार्केट का नेगेटिव साइड है। अगर आप ट्रेंड के साथ रहोगे तो वो ज़्यादा बेस्ट है। पॉजिटिव ट्रेंड तभी आएगा जब 18,000 के ऊपर 18,050 के ऊपर निफ्टी जाके टिके, वहाँ पे कामकाज करे, तभी जाके यहाँ पे पॉजिटिविटी आएगी। अदरवाइज ऊपर से यहाँ पे सेलिंग प्रेशर बना रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखनी है। दूसरी चीज़, ये आपका एक स्विंग लो है जो बना था, ठीक है। हो सकता है मंडे के ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी फ्लैट खुल के स्विंग लो को टेस्ट कर सकता है। तो इस पे भी आपको ध्यान रखना है कि अगर कहीं मंडे को मार्केट अगर फ्लैट खुलता है इसी रेंज में 17,750 या स्लाइटली कह सकते हैं 17,800 के आसपास खुलता है, तो आप एक और शॉर्ट प्लान कर सकते हो। टारगेट आपका 17,600 आपको मिल सकता है। अगर डे लो ब्रेक हुआ, आज का लो ब्रेक हुआ, तो आपको वो भी टारगेट मिल जाएगा, ठीक है। ये देख सकते हो, इसको मैं थोड़ा सा और छोटा करता हूँ। 17,800 800 770 80 यानी 17,800 से लेके 17,750 के बीच में कहीं पे भी निफ्टी खुले और खुलने के साथ ही नीचे की तरफ मूव करना स्टार्ट करता है, तो पहला टारगेट आपका यही 17,690 होगा और ये अगर ब्रेक करता है तो आपको दूसरा टारगेट 17,600 का निफ्टी के अंदर मिल जाएगा। अगर यहाँ पे कोई भी पुल बैक आता है तो पुल बैक में आप 17,900 पे नज़र रखिए। 17,900 आपके लिए रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। 17,900 के आसपास अगर निफ्टी मिलता है तो वहाँ पे आप थोड़ा सा वेट करके प्राइस एक्शन देखिए, नेगेटिव साइड बन रहा है तो आप सेल कर सकते हो। ये चीज़ यहाँ पे क्लियरली आपको समझ में आ गई होगी। अगर ये लेवल ब्रेक होता है, देखो अगर यहाँ पे मैं बात करूँ डे चार्ट पे, ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो देखो आज के दिन में क्या हुआ है, निफ्टी ने अपना 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज को ब्रेक करके इसके नीचे ही क्लोजिंग दी है, ठीक है ना। तो अगर आज के लो के नीचे अगर मार्केट ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो फिर यहाँ पे गिरावट थोड़ी सी और गहरा सकती है। 300 से 400 पॉइंट निफ्टी और गिर सकता है। हो सकता है निफ्टी अराउंड 17,300 तक भी चला जाए, ठीक है ना। तो आप उसके लिए पहले से ही प्रिपेयर रहिएगा, क्योंकि बाउंसेस नहीं है। आप देख रहे हो ये, अब इस पूरे एरिया में देखो, इस एरिया में पूरे देखो, ये जो एरिया है आपको मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। देखो इस एरिया में पूरा, ये जो एरिया है इस एरिया में आपको यहाँ पे क्लियरली दिखेगा। देखो आपको ग्रीन कैंडल्स बहुत कम दिखेंगी। कितनी ग्रीन कैंडल, अगर मैं हम काउंट करें यहाँ पे तो एक कैंडल ये, ठीक है, दूसरी कैंडल ये, 2 3 4 5, सिर्फ 5 ग्रीन कैंडल हैं। यानी 14 अक्टूबर के बाद से लेके आज 18 नवंबर तक ऑलमोस्ट पिछले सारे ट्रेडिंग सेशन जो भी एक 30 डेज ऑलमोस्ट निकल गए, इसमें जितने भी ट्रेडिंग सेशन आते हैं उसमें ज़्यादातर टाइम मार्केट ने लाल निशान में ही काम किया है और लाल निशान में ही बंद हुआ है, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ ये प्रेशर थोड़ा सा और गहरा सकता है, क्योंकि अब मंथली सीरीज आ रही है और मंथली सीरीज भी ज़्यादातर टाइम क्या हो जाता है, मार्केट ट्रेंडिंग हो जाता है। तो कोई भी पुल बैक आता है यहाँ पे तो वहाँ पे आपको अगर दोबारा से सेलिंग बढ़ती है तो आप एग्रेसिव होके सेल कर सकते हो।
ठीक है, इतना यहाँ पे आपको निफ्टी का समझ में आ गया होगा। ओके, अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी की सबसे पहले ये ट्रेंड लाइन की बात कर लेते हैं। ये लॉन्गर टर्म की ट्रेंड लाइन है, जो कि पिछले जो मार्च में हमारे पास लो बना था, उसके पास आप देख रहे हो, इसके पास आके मार्केट ने काफ़ी बार सपोर्ट लिया था। ये यहाँ पे ये ब्रेक हुई थी, बिकॉज यहाँ पे ये कंसोलिडेशन का मूव था, उसके बाद इसने इसको अपसाइड पे निकाल दिया था। फिर ये यहाँ पे ब्रेक हुआ। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो बैंक निफ्टी का, आप यहाँ का फॉल देखो, यहाँ पे एक मूव आया। ठीक है, यहाँ पे एक मूव आया, आपको मैं मार्क करके दिखाता हूँ। ये देखो, यहाँ पे आपका एक मूव आया। ठीक है, उसके बाद एग्रेसिव सेलिंग हुई और ये सेलिंग कंटिन्यू रही कहाँ तक, इस लेवल तक। तो अगर टॉप से हम यहाँ पे मार्क करने की कोशिश करें, तो टॉप यहाँ पे जो निफ्टी का टॉप बना था, वो आपका बना था, ठीक है, ये यहाँ पे जो बैंक निफ्टी का टॉप था, ये देखो, ये जो हाई बना था वो बना था आपका 25,275 का, और यहाँ पे जो लो बना वो बना 20,480 का। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट करीब 4,500 5,000 पॉइंट का करेक्शन देखने को मिला था बैंक निफ्टी के अंदर। इसमें निफ्टी इतना, इस मोमेंटम में निफ्टी इतना करेक्ट नहीं हुआ था जितना बैंक निफ्टी हुआ था। तो अगर यहाँ को इस पैटर्न को अगर मैं यहाँ पे मैच करने की कोशिश करूँ, तो आप देख सकते हो यहाँ पे भी सेम क्या हुआ, पहले एक मोमेंटम बना, उसके बाद फॉल आया। यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि क्या हुआ, एक मोमेंटम बना है, उसके बाद शार्प सेलिंग, उसके बाद सेलिंग कंटिन्यू हो रही है, और इसने अपने ये जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन है, इसके नीचे भी क्लोज देना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, तो अगर ये यहीं पे कंसोलिडेशन करके थोड़ा बहुत, मतलब कह सकते हैं कि छोटा चार्ट करता हूँ, ठीक है, ये इस तरीके से ये यहीं पे कंसोलिडेशन करता रहता है ये, ठीक है, और फिर ये नीचे इसको ब्रेक करता है, तो यहाँ पे एक फर्दर 1,000 से 1,500 पॉइंट का फॉल देखने को मिल सकता है इस पर्टिकुलर सीरीज़ में भी। तो इस चीज़ के लिए आप पहले से ही प्रिपेयर रहिएगा। अगर इसको सपोर्ट लेना है, अगर इसको सपोर्ट लेना है, तो ये एरिया सबसे बेस्ट है, मतलब आज का लो सबसे बेस्ट है सपोर्ट लेने के लिए। क्यों बेस्ट है? क्योंकि एक लॉन्ग टर्म की जो ट्रेंड लाइन है, उसके नियरेस्ट सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। दूसरी चीज़ ये है कि काफ़ी अच्छा कंसोलिडेशन इस एरिया में देखने को मिला था। आप ये एरिया देख सकते हो, ये जो एरिया है, ठीक है, इस एरिया में ये कंसोलिडेशन काफ़ी अच्छा देखने को मिला था। ठीक है, लेकिन अगर ये यहाँ पे कोई पुल बैक नहीं दिखाता है और ये नीचे के लेवल पे ही कंसोलिडेट करता रहता है, मींस अभी जो लेवल चल रहा है वो आपका 38,000 के पास का चल रहा है। ठीक है, अब ये सिर्फ कंसोलिडेशन इस रेंज के अंदर ही करता रहता है। लेट अस सपोज ये आपके पास रेजिस्टेंस है, ठीक है, और ये आपका है, और इस लाइन को हम डिलीट कर देते हैं लॉन्ग टर्म। मतलब इसी रेंज के अंदर ये कामकाज करता रहता है, 1 या 2 दिन ये इसी रेंज के अंदर निकालता है, तो फिर देयर इज़ अ मैक्सिमम चांसेस कि ये ब्रेक डाउन देके नीचे ही चला जाएगा। क्योंकि ये नीचे के, इसको अगर ऊपर जाना है तो डेफिनेटली इसके पास बाउंस बैक, इसको मंडे ट्यूसडे में एक बाउंस बैक करके ऊपर के लेवल पे कंसोलिडेशन करना पड़ेगा, फिर ये ऊपर जा सकता है। बट ये अगर नीचे के लेवल पे ही कंसोलिडेट करता रहा इसी 38,500 से लेके 37,700 के बीच में, तो फिर ये डेफिनेटली 100% ये एक दिन नीचे ही ब्रेक डाउन दे देगा। क्योंकि आप देखो ये नीचे क्यों जा रहा है, आप देखो, ऊपर से गिरा, इसने बाउंस बैक किया, 40,000 के पास तक गया, फिर तुरंत गिर गया। ठीक है, उसके बाद आप देख रहे हो इसका कंसोलिडेशन कहाँ पे हो रहा है। आप देखो, इसका जो कंसोलिडेशन है आपको दिखेगा, यहाँ पे ये कंसोलिडेशन किया, ये देखो यहाँ पे ये कंसोलिडेशन किया इसने, और गिर गया तुरंत, नीचे आया, तो नीचे इसका कंसोलिडेशन कहाँ हो रहा है, पहले ये कहाँ था, 40,000 पे, फिर कहाँ पहुँच गया कंसोलिडेशन के लिए, अराउंड आपका 39,500 पे। ठीक है, उसके बाद अब इसका जो कंसोलिडेशन हो रहा था वो कहाँ हो रहा था आपका, 39, ऑलमोस्ट 38,500 के पास, इसको भी ब्रेक करके नीचे चला गया। कंसोलिडेशन नीचे की तरफ अगर हो रहा है, तो देयर विल बी द मैक्सिमम चांसेस कि सेलर एग्रेसिव है, फिर 1-2 दिन देखेंगे वो और धड़ाम से मार्केट को पटक देंगे। तो आपको यही चीज़ मॉनिटर करनी है
कि अगर ये इसी रेंज के अंदर कंसोलिडेट करता रहता है, क्योंकि गिरेगा तो नहीं, ये तुरंत तो गिरेगा नहीं, 1 या 2 दिन कंसोलिडेट करेगा, देन फिर ये दोबारा से गिरेगा। बाकी मार्केट है, हो सकता है मंडे को भी गिर जाए, लेकिन इस चीज़ को आपको ज़रूर ध्यान रखना है, ठीक है। अगर ये 37 से आगे नीचे अगर ये स्विंग लो को निकालता है, तो फिर आप यहाँ पे दोबारा से शॉर्ट कर सकते हो। टारगेट होगा आपका 37,000 का, ठीक है। क्योंकि यहाँ से अगर ये इसको आज ही इसने काफ़ी देर तक इसको होल्ड करने की कोशिश करी है, इस लेवल को ब्रेक करता है, अनदर 300 से 400 पॉइंट का निफ्टी, बैंक निफ्टी के अंदर यहाँ पे करेक्शन देखने को मिल सकता है। अदरवाइज़ यहाँ पे हो सकता है कि ये थोड़ा सा इस रेंज के अंदर कंसोलिडेशन करे, और इस रेंज के अंदर कंसोलिडेशन करता है तो फिर आपको एक अनदर अच्छी ट्रेड मिल सकती है। तो इस चीज़ को आप क्लियरली ध्यान में रखिए। अगर यहाँ पे हम ग्लोबल मार्केट की बात करें तो डाउ फ्यूचर आप देख सकते हो करीब 35 पॉइंट ऊपर कामकाज कर रहा है। तो यूएस मार्केट पॉजिटिव ही है। कल हमें यहाँ पे कल हमें यहाँ पे एक फॉल देखने को मिला था, बट वहाँ पे नैस्डैक ने ठीक ठाक कामकाज किया था, तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। हमारा जो करेक्शन है वो अपना इंटरनल बेसिस पे ही है, एफआईआईज़ की सेलिंग और प्लस लोगों ने खूब पैसा कमाया है, तो थोड़ा बहुत तो प्रॉफिट बुक करेंगे, क्योंकि आने वाले 2 महीने बहुत ही खतरनाक होने वाले हैं। दिसंबर जनवरी ये दोनों महीने में ऑलमोस्ट मार्केट काफ़ी हद तक वॉलेटाइल रहेगा, तो उसके लिए मार्केट पहले से ही प्रिपेयर हो रहा है। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।